उससे ज्योति प्रबल होती, ज्योति प्रबल होती। नयनों की विकार नष्ट होकर ज्योति का क्रमशः बढ़ जाती। आप एक शिवरात्रि करेंगे, दूसरी शिवरात्रि आते आते अपने आप ही अंतर आ जाएगा, आपकी आंखों में अपने आप अंतर का प्रभाव, चश्मे उतरने लगे। बस भगवान शिव औघड़दानी, शंकर को समर्पित की गई वस्तुएं भगवान शंकर स्वतः ही स्वीकार करते हैं। जिसका व्यापार नहीं चलता, दुकान नहीं चलती, धंधा नहीं चलता, नौकरी नहीं चलती, कुछ भी आपका व्यापार नहीं चल रहा, कुछ मत करिए। मुख्य शिवरात्रि आएगी अभी मक्सर महीने में आने वाली है, मेन शिवरात्रि। 12 शिवरात्रि का एक शिवरात्रि की प्रथमता, जिस दिन शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ था, वो शिवरात्रि अभी आई। शिवरात्रि के दिन 12 बजे रात को शंकर जी पे धतूरा चढ़ा दो, उस धतूरे को सुबह 4 बजे उतार ला, उतार कर लाल वस्त्र में या श्वेत वस्त्र में उसको दुकान में बांध दीजिए। जिंदगी में कभी व्यापार ठप भी नहीं होगा, बढ़ते चले जाएगा महाराज, उन्नति की ओर अग्रणी होगा। वो धतूरे का क्रम, धतूरे शिवरात्रि के क्रम का। महाराज शंकर की शिवरात्रि को सहज मत समझो। दुनिया के लोग कहते हैं कि इस दिन शंकर और पार्वती का विवाह हुआ है, पर सत्य बात तो यह है इस दिन भगवान शंकर का प्रागट्य हुआ है। भूमंडल शिवलिंग इसी दिन प्रगटा था। भगवान शंकर का मूल भौतिक जो स्वरूप है वो इसी दिन प्रकट हुआ है। शंकर, पार्वती मैया ने बालू रेत का शिवलिंग बनाया, उसके पूजन करें प्रतिदिन। सावन के महीने में पंडित जी पूजन कराते हैं, आपसे कराते हैं अभिषेक। अरे बोलो तो आप लोग शिवलिंग बनाते हैं। शिव महापुराण में लिखा है ब्राह्मण श्वेत मट्टी का शिवलिंग बनाए, क्षत्रिय लाल मट्टी का शिवलिंग बनाए, वैश्य पीली मट्टी का शिवलिंग बनाए और शूद्र काली मट्टी के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करे, फल अधिक प्राप्त होता है। और आज के जमाने में तो एक होड़ लगी हुई है, 1.25 लाख शिवलिंग का निर्माण होगा। काली मिट्टी लाकर पटक दी, ब्राह्मण भी उसी को बना रहा है, वैश्य भी उसी को बना रहा है, क्षत्रिय भी उसी को बना रहा है, शूद्र भी उसी को बना रहा है। सब एक ही मिट्टी के शिवलिंग बना 1.25 लाख शिवलिंग बनाए, विसर्जन कर दिया, समय भी बर्बाद किया और फल रत्ती भर नहीं मिला। समय भी एक बनाइए, कितना? एक। वो कहते हैं भले एक बेलपत्र समर्पित करो, पर बेलपत्र श्रेष्ठ होना चाहिए। भले एक, ज्यादा ढेर सारी करने से कोई मतलब नहीं है। हमने ढेर कर दिया, कई लोग कहते हैं हमने तो इतना अनुष्ठान करा, हमने तो इतना जाप करा, हमने तो इतना मृत्युंजय का अनुष्ठान करा। क्या मतलब? एक जपा, एक साधा, सद बहुत प्रदान कर। महाराज भगवान शिव की कथा करें, पार्वती जी ने बालू रे, भले एक शिवलिंग बनाओ, पर जो शिव महापुराण में लिखा हुआ, जो वेद व्यास जी ने वर्णन करा, हमारी संहिताओं के अंदर जो लिखा गया है कि ब्राह्मण श्वेत मट्टी का शिवलिंग बनाए, उसको 1.25 लाख बनाने की जरूरत नहीं है, 1.25 करोड़ बनाने की जरूरत नहीं है, एक बना, पर श्वेत मट्टी का, सफेद मिट्टी का बना। वैश्य पीली मिट्टी का शिवलिंग बना, भले 10 मत बनाए पर एक बना, पर पीली मिट्टी का। क्षत्रिय लाल मिट्टी का बना, शुद्र काली मिट्टी का बना, और उसका निर्माण कर कर फिर अभिषेक करे, उसका फल चौगुना प्राप्त होगा। फल की अनुभूति, फल की। महाराज माता पार्वती जी ने भगवान शिव की आराधना करी, शंकर भगवान की पूजन करी, शिव जी के साथ माता पार्वती का विवाह हुआ, मंगल विवाह पार्वती का हुआ। विदा करा है माता पार्वती को माता मैनावती, विदा। कल कथा में कहा था, बेटी की विदाई में जितना मां नहीं रोती, उससे दुगना उसका बाप रोता है, उसका पिता रोता है, क्योंकि बेटी बाप को प्रिय होती है, नयन जल भरा होता है। और मेरा तो आप सबसे निवेदन है कि कभी ये मत कहना कि हमारी
बेटी घर में हुई है, इसका विवाह कैसे होगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, बेटी अपना भाग्य लेकर पैदा होती है। वो अपना भाग्य लेकर पैदा होती है और अपने भाग्य से वो पिता के भाग्य को प्रबल कर देती है। बेटी पिता के भाग्य को प्रखर करने वाली होती है बेटी। महाराज, मेनावती हिमालय राज आज बेटी को विदा कर रहे हैं और बेटी विदा हो रही है, नैनों में अश्रु भरा हुआ है। क्या नहीं देता बाप अपनी बेटी की विदाई में। जिसको पाल पोस कर बड़ा करा ना भाई, जिसको माँ ने अपने स्तन का दूध पिलाया है ना, उसको 1 मिनट के लिए कभी अलग नहीं किया। और माँ और बाप जो उसका मुंह देखते थे प्रातः में रोज, जब उस बेटी को विदा करते हैं ना, तो बाप विदा भी नहीं कर पाता है। हम विदा कैसे करें? शादी के दिन जैसे जैसे पास में आते जाते हैं ना, तो बाप भी अपनी पत्नी से कह देता है, सुन, उसको जो जो पसंद है सब दे देना, उसकी पेटी में रखकर भेज देना, उसको जो ठीक लगे उसको दे दे। महाराज, जीवन का सारा सुख बटोर कर बाप अपनी कन्या को देकर कन्यादान करता है। और एक बात याद रखिए, बेटी गई, बेटा 1 कुल को तारता है, बेटी 2 कुल को तारती है। 2 कुल को तारने वाली कन्या अपने माता पिता के परिवार को भी और ससुराल को भी श्रेष्ठता में देखना चाहती, श्रेष्ठता। पार्वती मैया विदा हो गई, नयन जल भरा है माता जगतजननी चली। और जगदम्बा जब पहुंची है कैलाश पर, माता का विवाह होने का कारण ही केवल इतना था कि तारकासुर का संहार करवाना, तारकासुर को मार। और तारकासुर को मारना सरल नहीं है, भगवान शंकर के पुत्र मारेंगे। तो तारकासुर को मारने के लिए शंकर भगवान के तेज पुंज को ले जाकर अग्नि देवता ने, कल कथा में आपको कहा था, अग्निदेव ने गंगा जी को दे दिया। गंगा जी की 6 लहरों से भगवान शंकर के 6 पुत्र जन्म ले लिए। 6 पुत्रों ने जन्म लिया। गंगा जी ने देखा ये 6 ही रोते एक साथ में, भोजन एक साथ में चाहिए, दूध इनको एक साथ पीना है, करें क्या? तो गंगा मैया ने ऋषियों की पत्नी कृतिकाओं को बुलवाया और कृतिकाओं को बुलवा कर कहा, इन 6 पुत्रों का पालन आप करो। कृतिकाओं ने भगवान शंकर के 6 पुत्रों का पालन किया तो कृतिकाओं भी परेशान हो गई। जब कृतिका परेशान हो गई तो 6 पुत्रों को कृतिकाओं ने एक जगह पर सुलाया, हाथ में जल लेकर उनके ऊपर जल छोड़ा, 6 को एक कर दिया। जब 6 को एक करा तो मुंह तो 6 रह गए पर बालक एक हो गया। कृतिकाओं ने बालक को एक करा, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय हो गया। क्या नाम पड़ा? षडानंद कार्तिक। दुनिया में एक ही मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो कार्तिकेय के द्वारा निश्चित है, श्री सैलम मल्लिकार्जुन। कौन सा? मल्लिकार्जुन। पूरी दुनिया का एक ही मंदिर है और पूरी दुनिया में 2 कुंड थे। एक कुंड ओम कुंड केदारनाथ जी और दूसरा कुंड चंद्र कुंड श्री सैलम। आप लोगों को मालूम होगा, दुनिया का एक ही कुंड था, ओम कुंड, जो केदारनाथ जी में था। केदारनाथ जी से दर्शन कर कर आप उतरेंगे, केदारनाथ जी से थोड़ी सी दूर, मतलब यहां से दरवाजा, इतनी दूर उतर के आपको केदारनाथ जी में से लेफ्ट की ओर जाना पड़ता था। वहां सरकारी हॉस्पिटल था। आप लोग गए होंगे कोई केदारनाथ तो आपको मालूम होगा। केदारनाथ जी में सरकारी हॉस्पिटल के पास में था एक ओम कुंड। कौन सा कुंड है? ओम कुंड। सरकारी हॉस्पिटल के पास में था ओम कुंड। और उस ओम कुंड का नियम था,
अगर कोई गूंगा व्यक्ति, तोतला व्यक्ति, हकला व्यक्ति ओम कुंड पर जाकर एक सिक्का पटक कर ओम नाद को बोलने का प्रयास करता था, जितनी देर वो ओम बोलने का प्रयास करता था उतनी देर कुंड के अंदर बुलबुला बना रहता था। और 11 से 21 बार ओम बोला जाता था और बोलने पर उसके बाद उसकी तोतली भाषा सीधी हो जाती थी। हटक कर बोलने वाला, हकला के बोलने वाला सीधा बोलना चालू हो जाता। उसको कहते ओम कुंड। कौन सा कुंड? अब ओम कुंड नहीं है, क्योंकि वो त्रासदी जो मची थी ना केदारनाथ जी में, सब पानी में बह गया था, तो उसमें ओम कुंड समाप्त हो गया, खत्म। पर चंद्रकुंड आज भी है। श्रीशैलम, मल्लिकार्जुन, जिनकी आंखों से बिल्कुल ही नहीं दिखता, तो पूर्णिमा की रात्रि को पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है जिस पे 2 झंडे लगते हैं, एक लाल एक श्वेत, सफेद। सफेद ध्वजा, कितनी भी आंधी चल जाए, कितना भी तूफान चल जाए, ये दोनों झंडे केवल उड़ते हैं तो अमावस्या और पूर्णिमा को ही उड़ते हैं। अमावस्या के दिन उड़ेगा सफेद झंडा और पूर्णिमा को उड़ेगा लाल झंडा। उसको कोई बांधता नहीं है, उसको खुला रखा जाता है, तो भी ये ध्वजा केवल महीने में 2 बार ही उड़ती है। इतनी ऊंचाई पर लगे होने पर भी हवा भी नहीं उसको उड़ा सकती। वो 2 ध्वजा, एक श्वेत एक लाल, मल्लिकार्जुन की। मल्लिकार्जुन का दर्शन करने के लिए अंदर जाएंगे तो राइट में एक चंद्र कुंड पड़ता है, जो पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा का दर्शन उस कुंड में होता है। जो चश्मे को उतार कर उस कुंड में चंद्रमा का दर्शन कर लेता है, बाहर निकलते निकलते उसके नेत्र की ज्योति बढ़ जाती है, चश्मा लगाने की जिंदगी भर जरूरत नहीं पड़ती। चंद्र कुंड का इतना, और एक समय निश्चित होता है चंद्रमा को उस कुंड तक पहुंचने के लिए, पूर्णिमा निश्चित था। महाराज, दुनिया में केवल एक शंकर जो मृत्यु लोक में रहने वाला देव अधिदेव महादेव है, वो अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता। इसलिए वो ऐसी ऐसी जगह बैठा है जहां लोगों को तृप्ति का अनुभव हो, जहां लोग तृप्त हो सके, सुखी हो सके। सर्वे भवन्तु सुखी, जहां